निम्न जीव समूहों में से मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख पाने में सक्षम समूह चील, गरुड़, गिद्ध हैं। घटपर्णी पौधों की पत्तियां पूर्ण रूप से उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है, जिसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक देखी गई है। ये पौधे मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं। उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। तो देखिए, इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। जैसा कि काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा, घटपर्णी का पौधा जो कि कीड़े मकोड़ों को, मेंढकों को, चूहों को चालाकी से अपने पेड़ों में ये घड़े के आकार के होते हैं, और जब वो उस पर आकर बैठते हैं तो इनका मुंह खुलता है और ये उन कीड़े मकोड़ों को, छोटे जीवों को निगल जाते हैं, चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए। यह भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटों तक वृक्षों की शाखाओं में उल्टा लटका सोता है। यह जिस वृक्ष पर सोता है रहता है उसकी पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। स्लॉथ, तो यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। स्लॉथ स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण एवं मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी जीव है। धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक स्लॉथ जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं। यह देखने में भालू की तरह होते हैं, परंतु भालू से भिन्न होते हैं। दिन के 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं में उल्टा लटक कर सोता है। लगभग 40 वर्षों तक यह जीवित रहता है। हम जीवित रहने के लिए यह पेड़ की पत्तियों को खाता है। तो देखिए, इस तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं हमारी प्रकृति में। बहुत ही विशाल पृथ्वी है और उस पर भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। देखिए, 17 घंटे ये सोता है और उल्टा लटक कर सोता रहता है, और जिस पेड़ पर रहता है वहीं की पत्तियां खाता है। गिद्ध वल्चर सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। यह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी भी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण यह अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। चूहा अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इन दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के कारण यह वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। सभी जानवरों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? वे अंडे देते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। छिपकली, सांप, गौरैया, कछुआ आदि ये सभी अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडज कहते हैं। अंडुज यह जो बच्चे देते हैं उन्हें जरायु कहते हैं। जरायुज इन पौधों में पत्तियों जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। पौधा है सरसों का। सरसों का पौधा जब छोटा होता है तो उसकी पत्तियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो बीजों का तेल निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सर्पगंधा यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग में आता है। केवल भारत में पाया जाता है। जामुन पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो वायुसारी एवं मूत्रवर्धक है। इसमें पाचन शक्ति के गुण होते हैं। बीज से बना पाउडर मधुमेह रोगियों को दिया जाता है। अर्जुन ताजे पत्ते का निकाला हुआ रस कान के दर्द के उपचार में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए लाभदायक है। बबूल इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इससे प्राप्त गोंद प्रयोग शारीरिक शक्ति वर्धन के लिए किया जाता है। नीम जैव एवं जीवाणु प्रतिरोधक। तुलसी जुकाम एवं खांसी की दवा में प्रयोग होना। कचनार फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़